स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। जो ये वीक है ये लास्ट वीक है अगस्त का, 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक, बीच में गणेश चतुर्थी भी है। इस वीक में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा जो है कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 30 और 31 को चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक में रहेगी। वृश्चिक में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं, तो सभी राशियों के लिए जो स्थिति रहने वाली है, भावुक ज्यादा रहेंगे लोग, इमोशनल ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, लक्ष्मी नारायण योग का क्या होगा और शनि और मंगल की जो एक दूसरे पर दृष्टि है इसका क्या होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 25 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक लास्ट ये वीक है इस मंथ का, और कैसा रहेगा ये मेष राशि और मेष लगन के लिए। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो इसे आप अपनी चंद्र राशि और अपनी जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी जिनकी राशि मेष है और जिनकी लगन मेष है दोनों के लिए वीडियो है। इसके साथ साथ देखिए एक और चीज है कि जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक में कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे। हालांकि जो सुबह सुबह है यानी 25 की सुबह को चंद्रमा सिंह में रहेंगे और उसके बाद ये कन्या में आ जाएंगे लगभग 8 बजे, और वहां से ये आपके लिए अगर हम देखें तो अष्टम में आएंगे इस वीक के एंड में, यानी 30 और 31 को चंद्रमा नीच के भी हो जाएंगे और अष्टम में भी आएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज है कि इस पूरे ही वीक में एक और ग्रह का परिवर्तन होगा। जो मरकरी हैं, बुद्धि के देवता बुध, व्यापार वाणी के देवता बुध का भी परिवर्तन होगा। बुध 30 तारीख को देखिए यहाँ है अभी कर्क में और यहाँ से निकलकर वो सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इन सब चीजों का मेष राशि मेष लगन पर क्या प्रभाव रहेगा। हालांकि देखिए चंद्रमा सबसे पहले आपके छठे घर में रहेंगे। चंद्रमा का 6th हाउस में होना हम कहेंगे ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बुरा है, मिक्स रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा आपके लिए आपके सुख भाव के स्वामी है और यहाँ से वो छठे, 7वें और 8वें घर में गोचर करेंगे। इसके साथ आप पर 7.5 भी चल रही है। शनि आपके 12th हाउस में है, शुक्र और बुध की जो स्थिति है वो आपके सुख भाव में है। उसके बाद बुध आपके सूर्य के साथ आके सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग वापस स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए इस वीक के एंड में। तो ये आपके लिए एक लाभकारी विषय है, हम कहेंगे बुध आदित्य योग का होना एक प्रबल राजयोग बनाता है। राहु आपके जो है 11th हाउस में है और जो केतु की स्थिति है ये आपके पंचम में है। सूर्य के साथ लग्जरी हाउस में शुक्र और बुध है। तो इस पूरे ही वीक की अगर हम बात करें तो बुध की स्थिति आपके लिए पहले भी अच्छी है और जब ये बदलाव करेंगे तो आपके पंचम में आएंगे, वहां भी बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी है। ओवरऑल सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो आपके स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए अगर हम मेष राशि के लिए बात करें तो देखिए चीजें ठीक हैं। चंद्र मंगल की यहाँ युति बनी हुई है और यहाँ पर जो चंद्रमा रहेंगे 25, 26 और 27 की शाम तक रहेंगे छठे घर में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि गुरु की जो स्थिति है वो भी अच्छी है और मंगल जो है आपके राशि स्वामी है, यानी मंगल का छठे घर में होना आपको थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम और एंजाइटी की प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है। हालांकि मंगल का छठे घर में होना कोई बुरा नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ पर मंगल होके आपको थोड़ा सा एंजाइटी देंगे, नेगेटिविटी देंगे। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है और स्पेशली 30 और 31 तारीख को आप ध्यान दें। ब्लड प्रेशर का भी ध्यान दें, यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी इस वीक में मेष राशि मेष लगन के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य को मेजर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। बस शनि आपके 12th हाउस में है यानी 7.5 ऑन है, तो यहाँ ड्राइविंग में केयरफुल रखें। छोटी मोटी चोटें लगना, कहीं से गिर जाना, ये समस्या भी यहाँ पर नजर आ रही है। मानसिक तनाव ना रहे इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि एंड में हम आपको रेमेडी भी बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है। केतु सूर्य आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। लव लाइफ के लिए पंचम भाव देखते हैं, यहाँ पर आपके ग्रहण योग बना हुआ है। हालांकि देखिए सूर्य का यहाँ होना किसी एक ना एक को थोड़ा सा एग्रेसिव रखेगा, डोमिनेटिंग रखेगा, आर्ग्यूमेंट्स वाला रख सकता है क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और यहाँ पर आप स्वयं भी अग्नि तत्व हैं। यहाँ मंगल जो आपके लॉर्ड हैं समय छठे में चले गए हैं, तो दोनों में ईगो क्लैशेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ईगो की समस्या बनी रह सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। स्पेशली 30 और 31 को जो चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, जब भी चंद्रमा गोचर में अष्टम में आ जाते हैं तो शुभ नहीं माने जाते हैं। चंद्रमा नीच के भी हो जाएंगे। देखिए चंद्रमा का नीच का होना
आपको ओवर सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों पे आपको कुछ ना कुछ लग सकता है, ये समस्या दे सकता है। तो आर्ग्यूमेंट्स टोटली आपको अवॉइड करके चलने हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लिए अगर हम देखें तो 7th हाउस देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ के जो लॉर्ड हैं आपके शुक्र इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि आप स्वयं थोड़े से गलत डिसीजन ले सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, जल्दबाज हो सकते हैं। इस वीक में मेष राशि, मेष लगन को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्र मंगल की युति शुरू में लक्ष्मी योग तो बनाएगी, पारिवारिक जीवन में हम कहेंगे सुख सुविधा बढ़ेगी, लग्जरी बढ़ेगी, घूमने फिरने जाएंगे, एंटरटेनमेंट रहेगा, ये सब बॉन्डिंग और एक आपस में तालमेल यहाँ पर नजर आ रहा है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। और गुरु की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करके चलेगी, तो आप निश्चिंत रहें। इसके बाद हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। देखिए जब भी कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस देखते हैं, यहाँ के आपके लॉर्ड शनि है। उस पूरे ही वीक अगर हम देखें तो स्थितियां ठीक हैं। शुक्र और बुध भी आपके कर्म भाव में देखेंगे, हालांकि बुध यहाँ से बदल के आपके 30 और 31 को जो है बुध आदित्य योग तो बनाएंगे, लेकिन तब चंद्रमा थोड़े से वीक हो जाएंगे। तो ये वीक कार्य की दृष्टि से मेष राशि के लिए मिला जुला असर देने वाला है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस जितनी होंगी, आप सोचेंगे उससे थोड़ा सा कम रिजल्ट मिल सकता है। खर्चे इस वीक में आपके हो सकते हैं और स्थान परिवर्तन के भी कहीं ना कहीं योग बनते हैं। जो लोग जॉब में हैं और ट्राई कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए खास रहने वाला है। विदेशों से यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेष राशि के लिए वीक अच्छा है, लेकिन खर्चे कंट्रोल करके चलने हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो केतु सूर्य आपके पंचम में है। देखिए केतु जहां भी होता है वहां डिस्ट्रैक्शन देता है, वैराग्य देता है और कहीं ना कहीं भटकाव भी देता है। सूर्य बुद्धि के देवता हैं और हम आपका विवेक यहाँ पर बढ़ने वाला है, बुद्ध भी यहाँ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड हाफ वीक का है वो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर मन चंचल इस वीक में रह सकता है, भटकाव रह सकता है। तो आपको चीजों में ध्यान देना है, फोकस करना है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है और किसी ना किसी गलत कंपनी में ना जाएं, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे ही वीक की बात करें तो आपके भाग्येश की अगर हम स्थिति देखें तो भाग्येश की स्थिति गुरु अतिचारी उदित अवस्था में चल रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो स्थितियां यहाँ आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं, कोई परेशानी नहीं है। विशेषकर विदेशों से फायदा होने के योग है। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम चीजें देखें, अध्यात्म की देखें तो यहाँ पर अध्यात्म आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु स्वयं अध्यात्म का जो स्थान है, धर्म का जो स्थान है, धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा वीक मेष राशि के लिए अच्छा रहने वाला है, मिला जुला असर तो ये देगा, लेकिन वीक के एंड में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और जो आपका नेचर है कि आपको सब कुछ पता है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं मेष राशि वाले, लेकिन उतना शायद नहीं पता होता, तो और मेहनत की जरूरत है, इस चीज का आप ध्यान रखें। किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको आती है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो आपको आपके जो लॉर्ड हैं मंगल, उनके आशीर्वाद मिलते रहेंगे, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष को जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो मंगल ही हैं। इसके साथ कोई भी कार्य अगर आपका अटकता है तो इस वीक में आप अवश्य ही वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ अवश्य करवाएं या करें, या सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ गाय की सेवा अवश्य करें। गुरुवार के दिन आपको अवश्य ही गाय को जरूर कुछ खिलाना चाहिए। और यहाँ पर आपको क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध आपका शांत रहे, इगोइस्टिक ना रहे, मैं वाली जो आदत होती है इसे आपको कंट्रोल करना है। इसके लिए आप अवश्य ही शिव मंदिर जाएं और शिव परिवार पर जल चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र राम भद्र लिखें, इससे देखें आपको कितने फायदे होते हैं। और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो सोमवार के दिन करें, तो वो अवश्य सफल होगा। थैंक यू।